किसी ने क्या खूब कहा है कि पतंग को एक ना एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक ना एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी 5 पतंग है जिसको हमें काट के कचरे के डिब्बे में फेंक देनी है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो अगर आपको भी जानना है कि ये 5 ऐसी कौन सी पतंग है जो आपको काट के कचरे के डिब्बे में फेंक देनी है, जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत ही प्रॉपर वे में चल सकती है। और हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन भी बनना है तभी भी आपको ये 5 चीजें, ये 5 पतंग को कचरे के डिब्बे में फेंकना होगा, तभी आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हमारी सबसे पहली पतंग है क्रोध की, यानी गुस्सा, क्रोध। क्यों करते हैं हम क्रोध? क्या हमें लगता है कि हम क्रोध करेंगे उससे दूसरों पे कोई असर पड़ेगा या दूसरों को ये चीजें हो सकती है? नहीं, क्रोध करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में गुस्सा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। हमें लगता है कि हमने उस पे गुस्सा किया, हम उस पे क्रोधित है, लेकिन एक एक्चुअल बात में देखा जाए तो इससे नुकसान हमारा ही है, दूसरों का कुछ नहीं जाता। इसलिए हमें अपनी लाइफ में भी क्रोध को जो है वो नष्ट कर देना है और ये क्रोध वाली पतंग को जो है वो कचरे के डिब्बे में फेंक देनी है। लाइफ में जब भी क्रोध आए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको अपना मन और माइंड दोनों शांत रखना है और यही सोचना है कि सब कुछ अच्छा है। सभी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखे, लेट गो करना सीख जाओ। इससे आप लाइफ में बहुत हैप्पी रह सकते हो। हमारी दूसरी पतंग है मोह की। मोह क्या है? किस चीज के ऊपर हमारा अतिशय प्रेम होना, उससे लगाव होना ही मोह कहलाता है। हम कहते हैं कि हमें तो अपनों ने ही धोखा दे दिया, इसकी वजह से मैं दुखी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब कुछ अगर इन शॉर्ट दुख का कारण अगर हम देखा जाए, गुस्से का कारण, सब कुछ जितने भी बुरी चीज है उन सब का अगर हम कारण देखा जाए तो वो है अटैचमेंट, किसी चीज से ज्यादा लगाव हो जाना। यह मोह कहलाता है। इसलिए हमेशा किसी से ज्यादा अपेक्षा ना रखें, आशाएं ना रखें। दूसरों के ऊपर हम जो मानते हैं अपना, वो वर्ड अपना थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कम यूज करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम दूसरों चीजों में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमें दुख सहना पड़ता है। इसलिए हमेशा खुद के लिए जियो, खुद के लिए आप हंसो, खुद के लिए ये सबसे पहली चीज रखो कि हम जो है सबसे पहले खुद के हैं, उसके बाद हम दूसरों के। तो ये मोह माया वाली चीजों से थोड़ा सा दूर रहे और अपनी लाइफ में खुश रहना सीखें। तो ये मोह की पतंग भी आपको कचरे के डिब्बे में फेंक देनी है, जिससे आप भी लाइफ में हैप्पी रह सकते हो। तीसरी पतंग है लोभ की। लोभ और लालच में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है। लोभ का आधार क्या है? इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि लोभ जो चीज है वो बहुत ही बुरी चीज है। आपको लोभ जो है वो बहुत ही कम मात्रा में करना है। यदि आप सही ढंग से करते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने उसको गलत ढंग से ले लिया तो आपकी लाइफ में आप उसी जाल में फंस जाओगे। धर्म का लोभ करे, धन का नहीं। बहुत ही अच्छी चीज लिखी है किसी ने कि हमें हमेशा अपने लिए जीना है, कि हमें जो मिला है उसमें हम खुश रहना सीखें। संतोष से बड़ी कोई अच्छी चीज नहीं होती। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी चीजें मिले उसमें आप संतुष्ट रहिए। आपको जो मिला है उसके आप गॉड गिफ्ट मानिए कि आपको भगवान ने ये सारी चीजें दी है, तो आपको उसे अच्छे से यूटिलाइज करें और लाइफ में एक अच्छे कदम पे जा सकते हो। तो ये लोभ की पतंग को भी आप कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए, जिससे आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी पर्सन रह सकते हैं। हमारी चौथी पतंग है अहंकार की। अहंकार से अंधा व्यक्ति ना तो उसकी गलती दिखती है ना दूसरों की अच्छाई दिखती है। हम जब अहंकार में होते हैं तो क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, हम बस अपना स्वाद देखते हैं, अपना ईगो देखते हैं, अपना घमंड देखते हैं कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ और ये तो मुझसे ही होगा, दूसरों से हो ही नहीं सकता। हम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखें कि आपके पास जो भी पोस्ट है, आप जो भी स्टेटस पे हो, आपको कभी घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना और अहंकार से भी दूर रहिए। अहंकार की दौड़ ऐसी है कि जीतने वाला व्यक्ति भी हार जाता है। तो बहुत अच्छे से ये चीजें लिखी गई है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा, तभी हम एक लाइफ में एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं। तो ये हमारी
जो अहंकार की पतंग है उसको भी हम फाड़ के फेंक के कचरे के डिब्बे में फेंक दें और इसे कभी ना आने दें, तभी हम एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। हमारी 5वीं पतंग है आलस की। पंडित चाणक्य ने क्या खूब कहा है कि आलस में ही दरिद्रता का वास होता है। बहुत ही अच्छा लिखा गया है और हमें इस आलस से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि आलस्य में ना आपका वर्तमान होता है ना ही भविष्य होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम ट्राई करो। एटलीस्ट आप कोई काम नहीं कर सकते तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि हम उसको करना ही ना स्टार्ट करें। एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप प्रयत्न ही नहीं करते, हमें तो आलस आ जाती। हमें आता सब कुछ है लेकिन हम करना क्यों नहीं चाहते? अरे आलस आ रही है, आज तो नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन है, पूरी लाइफ पड़ी है। तो ये पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अच्छा है कि अपने आलस को दूर करो और आपका जो गोल है उसके ऊपर फोकस करो। तो ये 5वीं पतंग भी है आलस की, आपको फाड़ के फेंक के कचरे के डिब्बे में फेंक देनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। तो यह है ऐसी 5 पतंग जिसको आपको फाड़ के फेंक के कचरे के डिब्बे में फेंक देनी है। और ऐसी पतंग जो आपको उड़ाए रखनी है वो है हैप्पीनेस की, सक्सेस की, खुशियाँ दूसरों को हम दे। एक पहली चीज़ है हम खुश रहे, दूसरी है कि हम दूसरों को भी खुशियाँ बांटे, चौथी चीज़ है कि हम किसी चीज़ पे एकदम फोकस्ड रहे, और 5वीं चीज़ है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो आप इन सब चीज़ों को उड़ाए रखें और इन सब के साथ भी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।